खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम सीख बाई बुक में। सीख बाई बुक के इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य होता है उन किताबों की कहानियाँ सुनाना और आपसे साझा करना जो हमें रोमांचित करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। साथ ही साथ ये किताबें हमें नई दिशा में भी ले जाती हैं और कुछ नया सीखने के लिए हमें प्रेरित भी करती हैं। किताबों के इस सफ़र में हम साथ होते हैं उन किताबों के जो हमें आत्मसमझ, हम में उत्साह और हम में प्रेरणा, मोटिवेशन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है ऐसे ही कुछ नया सीखने वाले वीडियो लाने के लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए आप आज एक नई सीख के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो सीख बाई बुक में जो हमारी बुक है उसका नाम है मास्टरी। मास्टरी बुक के लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब मास्टरी में हमें यह सीखने में मिलता है कि जीवन में महारत कैसे हासिल करें। महारत का मतलब सीधा सा मास्टरी है, किसी भी विषय में हम मास्टरी कैसे हासिल करें और अपने दिमाग और अपने जीवन को कैसे तराशें, कैसे उसे हम और अच्छा करें। इन सब के लिए इस किताब में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम और जानते हैं अपने कुछ बिंदुओं के माध्यम से मास्टरी किताब के बारे में उसकी समरी। तो सबसे पहला बिंदु हमारे बुक में जो दिया गया, जो हमने निकाला, वो है सीखना बंद ना करें। लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने का पहला चरण है सीखने की चाह। लेकिन हम कुछ भी नया सीखने में ऊबने लगते हैं, हम में अधीरता आ जाती है, हम में भय व भ्रम में उलझने की बात आने लगती है। हम भय युक्त हो जाते हैं, हम भ्रम युक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें निरंतर चलने वाली सीखने की इस प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि हम इस सीखने की प्रक्रिया में जो ऊब, अधीरता, भय और भ्रम आता है तो उससे हम हट जाते हैं, उससे हम पार पा लेते हैं, तो इस प्रक्रिया के प्रवाह में लगे रहते हैं, तो हम निश्चित ही जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में मास्टरी अवश्य ही हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में लेखक कहते हैं अपनी स्किल की समझ। अपनी स्किल की समझ के बारे में लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि जब हम अपने स्वयं के विचारों और प्रयोगों को आजमाते हैं और इस प्रक्रिया में जब लोगों की प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है तो हमारी शैली, जो कि हमारी स्किल के रूप में होती है, इसका विकास होता है और हम स्किल को समझकर उसमें निपुणता हासिल करते हैं, उसमें हम मास्टरी हासिल करते हैं और कुछ नया करने में भी सक्षम होते हैं। तो दूसरा बिंदु क्या था मित्रों? दूसरा बिंदु था कि हमें अपनी जो स्किल है, हमारा जो कौशल है, उसमें हमें समझ डेवलप करनी होगी। तीसरे बिंदु के रूप में बात करें तो यह बिंदु होता है अंदर की आवाज़ को खोजें। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आंतरिक शक्ति होती है जिसे हम अंतर आत्मा के रूप में जानते हैं। वह हमारा मार्गदर्शन भी करती है और इसी के निर्देशानुसार हम उन कार्यों को करने की ओर अग्रसर होते हैं जो हमारे अनुकूल होते हैं। इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह अंतरात्मा की आवाज़ ही हमें सही और गलत के नैतिक फर्क को भी करने में सहायता देती है। कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा कार्य अनैतिक है, वह भी हमारी अंतरात्मा हमें बताती है, बशर्ते हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अपना जुड़ाव बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को जानने के लिए, वो स्किल जिसमें आपकी गहरी रुचि है, उनको जानने के लिए अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ही सहायक होती है। और चौथा और आखिरी बिंदु जो मुझे इस किताब से मिला वो ये है कि झूठी राह पर ना चलें। झूठी राह पर ना चलें, इसका मतलब लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को राह वही चुननी चाहिए, वही स्किल चुननी चाहिए, वही कौशल चुनना चाहिए जो उसकी गहरी रुचियों से संबंधित हो। केवल पैसा, प्रसिद्धि, दबाव या किसी के प्रभाव में आकर हमें कोई भी राह या कार्य नहीं चुनने चाहिए। यदि हम अपनी रुचि के विपरीत जाकर केवल पैसा, प्रसिद्धि, दबाव या किसी के प्रभाव में आकर हम किसी काम को चुन भी लेते हैं तो हम कभी भी उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये कहना है लेखक रॉबर्ट का। तो 4 बिंदुओं को हमने यहाँ पे समझा। आइए समरी के रूप में हम देख लेते हैं जल्दी से वो 4 बिंदु कौन कौन से। तो पहली बात लेखक कहते हैं कि हमें सीखना बंद नहीं करना है, हमें सीखते रहना है और सीखते रहने की इस प्रक्रिया में हम यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें निश्चित ही उस स्किल में मास्टरी हासिल होगी।
दूसरा बिंदु हमने निकाला था अपनी स्किल की समझ। हमें अपनी स्किल की समझ होनी चाहिए, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे प्रयोग हैं, उन्हें हम अपने स्किल में आजमाते हैं और लोग प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस तरह से एक स्किल की समझ हमें डेवलप होनी चाहिए। तीसरा बिंदु था अंदर की आवाज़ को खोजें। सीधा सा मतलब है कि आंतरिक जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो आपकी स्किल है, उसे कहीं ना कहीं किस स्किल से आप गहराइयों से जुड़े हुए हैं, उस स्किल के बारे में लेखक खोजने की बात कर रहे हैं। और चौथा बिंदु था झूठी राह पर ना चले। मतलब हमें वही स्किल चुनना है, हमें वही कौशल चुनना है, वही विषय चुनना है जिस पे हमारी गहरी रुचि हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो, जिस पे हम काफ़ी समय तक उसमें कार्य कर सकें और उस विषय में मास्टरी हासिल कर सकें। और आइए अब हम जुड़ते हैं अपने इस सीख बाई बुक के सबसे इंटरेस्टिंग भाग में, जिसका नाम है सीक्रेट ट्रिक। इस बुक से मुझे एक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ मिली वो है स्किल। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि किसी एक स्किल में फोकस होना सबसे ज़रूरी है। उनका कहना है भले ही आप बहुत सारे स्किल जानते हैं, आप में बहुत सारे कौशल हैं, आप बहुत सारे कार्य कर पाते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप किसी एक स्किल में फोकस ज़रूर हों। संभव है कि आप एक समय में कई सारी स्किल सीख सकते हैं, लेकिन यदि आपको सफल होना है, यदि आपको किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करनी है, तो किसी भी एक स्किल को पकड़ के आपको काफ़ी समय तक चलना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा मास्टरी हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक सीख बाई बुक में मास्टरी रॉबर्ट ग्रीन ने जो चीज़ें बताई, इसका बहुत छोटा सा जो मुझे समझ पड़ा, जो मुझे समरी के रूप में आपको बताना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है इस किताब का, वो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया है। आपको यदि ये बुक पढ़नी है तो आप इस बुक को ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी विषय में मास्टरी हासिल करने के लिए, निपुणता हासिल करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बुक आपको मोटिवेशन प्रदान करेगी, ये बुक आपको इंस्पिरेशन प्रदान करेगी कि आप कुछ नया सीखने के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए, अच्छा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा। आपको सीख बाई बुक में और कौन सी बुक्स चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, आप हमें स्नेह प्रदान करते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, बढ़िया है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि किताबें यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। इसलिए किताबें हमें पढ़ना है और हमें कुछ नया ज़रूर सीखना है। धन्यवाद।